बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल इब्रार्स लाइफ। वेलकम बैक करते हैं जी अपनी ऑडियंस को अपने चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन होती क्या है और मोटिवेशन की हमें कब और किस टाइम जरूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो में आसान से आसान अल्फाज इस्तेमाल करूं ताकि हर बंदा मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देख और समझ सके। मोटिवेशन होती क्या है? बेसिकली मोटिवेशन नाम है जोश, जज्बा और कोशिश का। जो आप के अंदर जोश होता है किसी काम को करने का, जो आपका अंदर जज्बा है किसी काम को करने का, और जो कोशिश आप कर रहे होते हैं किसी काम को, इन सब का जो इकट्ठा किया जाए, इन सब का निचोड़ जो है वो मोटिवेशन है। अब आगे बढ़ते हैं तो मोटिवेशन के दो स्टेप हैं, एक है इनिशियल स्टेप और दूसरा है सेकेंडरी स्टेप। इन दोनों को हम डिटेल से आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अब हम बढ़ते हैं जी पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप है हमारा इनिशियल स्टेप। इनिशियल स्टेप वो होता है जो आपको गॉड गिफ्टेड की तरफ से मिलता है। इनिशियल स्टेप वो होता है जो आपको गॉड गिफ्टेड होता है, जो आपको पैदाइशी तौर पर मिलता है, जो आपके एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब आप पैदा होते हैं, जब आपकी पैदाइश होती है, उस टाइम ये आपको खुदा की तरफ से कुदरती तौर पे मिलता है। इसको बोलते हैं इनिशियल मोटिवेशन। ये आस्ता आस्ता आप जो ही ग्रो कर रहे होते हैं, जो ही आप बढ़ रहे होते हैं, तो ये आपके साथ आपका आईक्यू लेवल को बढ़ा रहा होता है। ये है इनिशियल मोटिवेशन। इसकी एग्जाम्पल देता हूं कि एक छत के नीचे 50 स्टूडेंट स्टडी हासिल कर रहे होते हैं, तालीम हासिल कर रहे होते हैं। वहां पे आपका जो ट्यूटर होता है, जो आपका स्पीकर होता है, जो आपका टीचर होता है, जो आपका कोच होता है, वो उन 50 लड़कों में से एक लड़के को डिफाइन करता है, एक लड़के को नॉमिनेट करता है, एक लड़के को वो सिलेक्ट करता है कि ये सारी क्लास का CR होगा, वो सारी क्लास को लीड करेगा। ये एग्जाम्पल है इनिशियल मोटिवेशन की। तो वो लड़का सारी क्लास को फिर लीड कर रहा होता है। वो फिर इस तरह का होता है कि बहुत से उसमें स्टूडेंट इस तरह के होते हैं जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चन, अपने क्लास में आने वाली प्रॉब्लम मसाइल को अपने CR से डिस्कस करते हैं, और वहां पे 60 to 70% जो CR होता है वो वहां पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। जो 30 से 40% होता है वो अपने टीचर से के डिस्कस करता है, फिर टीचर उसका सोल्यूशन बताता है, और वो ग्रो कर रहे होते हैं। ये है इनिशियल मोटिवेशन। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंडरी मोटिवेशन की तरफ कि सेकेंडरी मोटिवेशन क्या होती है। सेकेंडरी मोटिवेशन वो होती है कि लाइफ में एक जगह पे आके आप स्टक हो जाते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वहां पे आपको सेकेंडरी मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो आपको किसी भी बंदे से मिल सकती है, कोई भी आके आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि कोई आके अच्छा स्पीकर ही आपको आके मोटिवेट करे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कोशिश करें, आप माइंड इस तरह का बना के बैठे कि आप हर बंदे से कुछ ना कुछ मोटिवेशन लें, कुछ ना कुछ हासिल करें। जब वो बंदा कोई आपके सामने अल्फाज बोले, उसको बाद में आप समझने की कोशिश करें, तो वो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। इस सेकेंडरी मोटिवेशन की मैं आपको उसी क्लास की दोबारा ही एग्जांपल दे दूंगा कि जो इनिशियल था उसमें तो वो CR आ गया, जो बाकी 49 स्टूडेंट थे वो चले जाते हैं सेकेंडरी मोटिवेशन में। सेकेंडरी मोटिवेशन में वहां से निकल के जाएंगे तो वो वहां पे लोग जाके जो स्टूडेंट होंगे वो कोई जॉब कर लेगा, कोई जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, और कोई जो है वो फारिग होगा। ठीक है जी। अब जो जॉब कर रहा होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जो बिजनेसमैन होता है जो अपना कारोबार शुरू करता है, वहां पे उसको जो है कुछ ना कुछ चीज़ों का, कुछ ना कुछ रेट्स का आइडिया होता है, लेकिन उसको वहां पे मजीद मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और जो जॉबलेस होते हैं उनको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो जो जॉबियन होता है वो तो ऑलरेडी अपना एक ट्रेनिंग ले चुका होता है, उसको बता दिया जाता है कि कैसे आगे बढ़ना है, आपने कैसे, आपका ये इनिशियल स्टेप है, इससे आप आगे जाएंगे, ये सारी चीजें वो उसको वहां पे बता दी जाती हैं। जो
बिजनेसमैन होते हैं, लाइक आप एग्जांपल ले लें शॉपकीपर की, एक कोई उसका रिलेटिव है, कोई उसका बाप है, दादा है, चाचू है, भाई है, कजन है, एनीवन जो भी है उसका, वहां पे वो उसको बता रहा होता है कि यार इसका ये चीज है, इसका ये मोटिवेट कर रहा है, यार बिजनेस बहुत अच्छा है, यार ये है वो है, हम इसको और आगे लेके चलेंगे, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस हो रही होती हैं। सबसे मेन जो पड़ रही होती है वो अनएम्प्लॉयमेंट को जरूरत पड़ रही होती है कि वो वहां पे जाके इस चीजों को डिस्कस कर रहा होता है। एक बात सर जी याद रख लीजिएगा कि जो इनिशियल इनकम होती है वही आपकी जो ग्रोथ और आपकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिस्कस करता है। जो करेक्ट लफ्ज है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो उसी को जाके आगे उसी पे आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बुनियाद बनती है। छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे आपको फर्स्ट सैलरी मिली है 50,000, 50,000, तो आपने वो एक महीने में खर्च कर दी, तो आपने बिल्कुल अपने साथ ना इंसाफी की है, वो बिल्कुल आपने गलत किया है, वो बिल्कुल आपके बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तबाह करने की तरफ जा रहा है। सर आप जब अनएम्प्लॉयमेंट थे, आप बेरोजगार थे, तो आप 10,000 में अपना गुजारा करते थे, कोशिश करें 12,000 में अपना गुजारा कर लें, बाकी 38 को आप सेविंग की तरफ लेके जाए, कल को वो आपको काम आएगा। जब एक वक्त आएगा जब आप कुछ करने का सोचेंगे, तो वहां जो आपकी सेविंग हो वो आपको वहां पे आपका साथ देगी। ये थी जी मोटिवेशन की एग्जाम्पल और मिसालें, जो मैंने बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। आखिर में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन योर ड्रीम। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।